दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ PMAY के बारे में। PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत मात्र 2% पर आपको होम लोन मिलेगा। मतलब होम लोन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घर बनाने के लिए आप नया घर खरीद रहे हैं, नया फ्लैट खरीद रहे हैं, कहीं घर बना रहे हैं या फिर घर का मरम्मत भी करा रहे हैं, उसके लिए भी ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। आपने सुना होगा कि ये योजना 2-3 साल पहले लॉन्च किया गया था और मात्र 2 साल के लिए ही लॉन्च किया गया था। इसका वैलिडिटी 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो रहा है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसे बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए और मतलब कि 31 मार्च 2022 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है। इसको कौन कौन लोग ले सकते हैं इस लोन को और क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसका कैटेगरी कितना है और कहाँ अप्लाई करेंगे, सारा प्रोसेस, सारी जानकारी एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा वीडियो देखिए, वरना आपको बीच में छूट जाएगा और आपको सारी जानकारी नहीं हो पाएगी। बाद में आपको लगेगा कि पूरी जानकारी नहीं दी गई है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी होगी। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और आपके मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो बातें मैं नहीं बता पाऊंगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। हो सकता है कुछ छूट जाए। पहले मैं आपको बता दूं कि इस लोन को लेने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो पहली योग्यता यह है कि 21 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक का उम्र होना चाहिए। मतलब 21 से 55 का बीच उम्र होना चाहिए। दूसरा ये कि आप सैलरीड पर्सन है या फिर कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई शॉपकीपर है या फिर किसी भी प्रकार का काम करते हैं जिसमें आपको सैलरी मिलता हो, तो आप इस लोन को ले सकते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी है तो भी आप इस लोन को ले सकते हैं। मतलब कि आप खुद का काम भी कर रहे हैं, खुद का बिजनेस भी है, खुद का कोई काम है, तो भी आप इस लोन को ले सकते हैं। इसका मैक्सिमम लिमिट होगा 20 साल। मतलब कि ये जो लोन मिलेगा आप अधिकतम से अधिकतम लिमिट 20 साल ले सकते हैं। 20 साल के अंदर इस लोन को सधारना है। अगर आप सक्षम हैं तो कम का भी लिमिट ले सकते हैं। इसमें आपको सब्सिडी मिलेगा। इस लोन में सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको सब्सिडी मिलेगा और सब्सिडी मिलेगा 2,67,000। मतलब कि मैक्सिमम आप 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का भी लोन लेते हैं तो 2,67,000 से ज़्यादा की सब्सिडी इसमें नहीं मिलेगी आपको। और बाकी कम का लोन है, जैसे 6 लाख 7 लाख का लोन है तो उसमें उसी हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगा कम करके। मतलब मैक्सिमम लोन पे 2,67,000 तक की सब्सिडी है। तो पहले इस बातों को आप समझिए कि आपका इनकम साल में 3 लाख से कम है। मतलब 3 लाख तक मैक्सिमम इनकम है। तो कैटेगरी इसका बांटा गया। ये पहली कैटेगरी बता रहा हूँ कि पहला कैटेगरी 3 लाख से कम इनकम वालों के लिए है, तो उसको 6 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। मतलब कि मैक्सिमम 6 लाख ही लोन मिलेगा घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए या घर के मरम्मत के लिए। 6 लाख तक का ही लोन मिलेगा और 6.5% सब्सिडी मिलेगी। मतलब कि 8.5% अगर ब्याज रेट है बैंक का होम लोन पे, आप जो लोन ले रहे हैं या फिर घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं तो उसमें 8.5% अगर 8.5% भी उसका ब्याज रेट है तो 6.5% आपको छूट मिल जा रहा है, सब्सिडी मिल जा रहा है। तो आपको मात्र 2% ही ब्याज पड़ेगा। आपको क्लियर बता दूं कि जितना परसेंट आपका ब्याज ले रहा है बैंक सारा इंक्लूड करके उसमें 6.5% घटा दिया जाएगा, तो आपको मात्र 2% ही ब्याज लगेगा और आसानी से आप इसे किस्त बाई किस्त दे सकते हैं। मैक्सिमम समय 20 साल का भी ले सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है LIG, जिसे लोअर इनकम ग्रुप कहा गया है। इस कैटेगरी के तहत लोन लेने के लिए आपका इनकम सालाना 6 लाख रुपया होना चाहिए। मतलब कि 6 लाख रुपया तक सालाना आप इनकम करते हैं तो इस कैटेगरी में आप लोन ले सकते हैं। इसमें आपको 6 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये के बीच लोन मिल जाएगा। मतलब कि इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 6 लाख रुपये से 12 लाख तक लोन मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इनकम आपका सालाना 6 लाख रुपया तक होना चाहिए। इस ग्रुप के तहत 6.5% आपको सब्सिडी मिलेगा। आप समझ रहे हैं, जो लोन आपको मिलेगा और जो परसेंटेज होगा बैंक का उसमें 6.5% ब्याज रेट में आपको कम चुकाना पड़ेगा। 6.5% की सब्सिडी मिलेगा। लेकिन इसमें एक ये है कंडीशन, बैंक है तो लोन दे रही है, सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी, तो आपको कोई ना कोई कंडीशन तो लगाएगी ही। तो कंडीशन ये है कि ये जो ग्रुप में आप लोन ले रहे हैं ये किसी महिला के नाम पे आपको लेना पड़ेगा। मतलब कि अपने घर में अपने वाइफ के नाम से ले सकते हैं, अपने वाइफ के नाम से लेना पड़ेगा। आपको सहायक उसमें रहना पड़ेगा।
मतलब कि आपको पार्टनर में उसमें डाल दिया जाएगा और आपके वाइफ के नाम से ही लोन होगा। और इस ग्रुप के तहत आप मात्र 645 स्क्वायर फीट का ही मकान ले सकते हैं या मकान बना सकते हैं या फिर मकान का मरम्मत के लिए लोन ले सकते हैं। और तीसरा कैटेगरी है जिसका नाम है MIG, मतलब मिडिल इनकम ग्रुप 1। इस कैटेगरी का नाम है मिडिल इनकम ग्रुप 1। इस कैटेगरी के तहत आपका सालाना इनकम 6 लाख से 12 लाख का बीच होना चाहिए। अगर आपका इनकम सालाना 6 लाख से 12 लाख के बीच है तो इस कैटेगरी के तहत आप लोन ले सकते हैं। इसमें आपका लोन 12 लाख रुपए से लेकर 18 लाख के बीच हो जाएगा। इस कैटेगरी के तहत 12 से लेकर 18 लाख तक का लोन आप आराम से ले सकते हैं और इसमें भी आपको 6.5% तक का सब्सिडी मिल जाएगा आसानी से। मगर इसमें थोड़ा फैसिलिटी ये दिया गया है कि मिडिल इनकम ग्रुप 1 के तहत आप 1700 स्क्वायर फीट तक का मकान ले सकते हैं या मकान बना सकते हैं या फिर मकान का मरम्मत करा सकते हैं, जिसमें आपको 12 से 18 लाख तक का लोन मिलेगा। तो इसमें आपको एरिया भी बढ़ा दिया गया है और आप ज़्यादा से ज़्यादा भी काम करा सकते हैं। चौथा जो ग्रुप है जिसका नाम रखा गया है MIG2, मतलब मिडिल इनकम ग्रुप 2। इसमें यह है कंडीशन कि आपका इनकम 12 लाख रुपए से 18 लाख के बीच होना चाहिए और इसमें लोन का कोई लिमिट नहीं है। आप 1 करोड़ तक का भी लोन ले सकते हैं क्योंकि ये लास्ट कैटेगरी है और इसमें एरिया भी बढ़ा दिया गया है। मकान बना रहा है, मकान ले रहा है, मरम्मत करा रहा है तो इसमें एरिया भी बढ़ा दिया गया है। आप 2125 स्क्वायर फीट तक का काम करा सकते हैं इस पैसों से। इसमें चूंकि आपका इनकम ज़्यादा है सालाना और ज़्यादा कमा रहा है, इसीलिए इसमें सब्सिडी भी कम है। मात्र 3% की सब्सिडी आपको बैंक देगी। आप जो लोन ले रहे हैं, आपका इनकम जो 12 से 18 लाख का बीच है और चौथे कैटेगरी में लोन ले रहे हैं तो इसमें मात्र आपको 3% की ही सब्सिडी देगी बैंक, लेकिन लोन अनलिमिटेड ले सकते हैं। 1 करोड़ तक का भी आप लोन ले सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये लोन मिलेगा कहाँ? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लोन हर जगह उपलब्ध है। आप कोई भी सरकारी बैंक में जाके लोन के लिए पता कर सकते हैं। हर जगह ये लोन उपलब्ध है, हर बैंक द्वारा ये लोन कराया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक भी इस लोन को उपलब्ध करा रही है। उसके अलावा जो हाउसिंग फिनांस बैंक है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का हाउसिंग फिनांस जो प्राइवेट कंपनी है वो भी इस लोन को मुहैया करा रही है, क्योंकि सरकार का निर्देश है कोई भी फाइनेंस कंपनी भी जो हाउसिंग फिनांस करती है वो भी करा देगी या फिर बैंक करा देगा या फिर प्राइवेट बैंक भी। किसी भी बैंक में आप जाके पता कर सकते हैं इस योजना के बारे में। PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें एक और सुविधा दिया गया है कि आप इस लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास जानकारी है तो वेबसाइट पे देख के। अगर खुद से नहीं कर सकते तो आपके आसपास कॉमन सर्विस सेंटर होगा, जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है वहां जाकर आप बताएंगे इसके बारे में, तो वहां से आसानी से वो अप्लाई कर देंगे। और जब अप्लाई कर देंगे जिस बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां से आप एक प्रिंट निकाल के उस बैंक को जाकर वहां पे सबमिट कर सकते हैं, वहां संपर्क कर सकते हैं। सारा कागजात ले जाकर वहां से आपको सारा जानकारी दे दिया जाएगा कि क्या क्या लेकर आना है, किस तरह का आपको लोन मिलेगा। बहुत लोग ऐसे भी है जिनका कहना है कि सारा कागजात मेरे पास है और इनकम भी उस श्रेणी में आता है लेकिन मुझे लोन नहीं मिलता। मैं कई बार जाकर परेशान हो चुका हूं या फिर मैंने पता किया है मुझे लोन मुहैया नहीं कराया जा रहा है बैंक के द्वारा टाला जा रहा है। तो उसके लिए भी उपाय है। इसके लिए उपाय ये है कि आप सरकार द्वारा नेशनल हाउसिंग बोर्ड के नंबर पे, नेशनल हाउसिंग बोर्ड का जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है सरकार की तरफ से, उस पर आप पता कर सकते हैं, वहां शिकायत कर सकते हैं या फिर अधिक जानकारी वहां से भी ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो मैं आपको स्क्रीन पे जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ, जो हेल्पलाइन नंबर दिखा रहा हूँ, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर पर भी आप डायरेक्ट लोन लेने से पहले भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इसके बारे में और आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां से भी अधिक जानकारी आपको मिल जाए। इस योजना का डेडलाइन तो 31 मार्च 2021 को ही खत्म हो रहा है, लेकिन इसे 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप लोन लेने के इच्छुक है तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं, जल्द से जल्द पता कर सकते हैं। आपके पास अगर कागजात कम है तो आप इन पीरियड में, जितना समय आपको मिल रहा है इन दिनों में, आप कागजात भी इकट्ठा कर सकते हैं, कागजात भी पूरा कर सकते हैं और फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका डेट जो बढ़ा है अभी 31 मार्च 2022 तक, अगर इससे आगे भी अगर इस डेट को बढ़ाया जाता है, इस तारीख को बढ़ाया जाता है तो मैं फिर डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा और आप देख सकते हैं। और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैंने आपको बताया। मैं जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा या फिर कोई नया वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा इसी मुद्दे पर, इसी टॉपिक पर। अगर आप चाहते हैं कि और भी विस्तार से जानकारी दूं और कुछ नया जानकारी दूं इसके बारे में, तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।